नमस्कार सभी को। आज हमारी क्लास का 13वां दिन है और आज हमारा टॉपिक जो है, आज का स्पेशल टॉपिक कौन बताने वाला है कि आज का टॉपिक क्या है? त्रिवेणी जी बताइए कल्पना क्या टॉपिक है आज का? कल्पना सच्चा जादुई नहीं, जादुई हकीकत अपनी जादुई सारी बगीचा है। इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आज का हाँ। टॉपिक है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यानी जो भी आपके डिजायर्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपकी इच्छाएं, जो आपकी विशेष है, उसको हकीकत में लेकर के आना। कैसे पॉसिबल होगा कि आप उसको हकीकत में लेकर के आए, अपने जीवन में उसको आप मैनिफेस्ट कर सके? कैसे पॉसिबल है? यही है हमारा आज का टॉपिक। मोनिका जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जिया जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कोई उज्जवल यस जी सर। हैं, कैमरा ऑन कर लीजिए। 2 मिनट कोई सर। वो नाम से भी है। कौन है? आई डोंट नो। अपना नाम अगर लिख पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हम आपको समझ पाएंगे कौन है, किस नाम से है। और कैमरा ऑन कर सकते हैं तो जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है, अपनी इच्छाओं को हम कैसे पूरा करें। हमने इतने दिनों में ये सारी चीजें सीखी और हमने इस चीज को समझा कि कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, किस किस तरीके से हम शुक्रिया अदा करते हैं और किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो अपने जीवन में हम ग्रोथ करना चालू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फिर कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या पॉइंट्स है, कैसे हमें उस चीज को करना है, कैसे उस चीज को हमें अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिए उसको। माइक को बंद करते हैं, कैमरे को ऑन रखें। ओके, यहाँ पर स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, 13वां दिन, 13वां अध्याय, 13वां चैप्टर है। इसमें लिखा है, लेखक ने, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब एक रास्ता, एक सच का जादुई रास्ता, यानी जहां से एक ऐसा जादुई रास्ता जो आपकी कल्पना है, जो आपकी विशेष है, जो आप सोचते हैं, वो एक ऐसे जादुई रास्ते से होकर गुजरता है जहां आप उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, अब 12 दिन से हो गया आप कंटिन्यूअस जादुई अभ्यास करते चले आ रहे हैं, तो आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने उस हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके, यानी ग्रेटिट्यूड दे करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने। यानी अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने अपने रिश्तों के लिए किया, अभी तक हमने धन के लिए किया, अभी तक हमने कैरियर के लिए किया, अभी तक हमने लोगों के लिए किया, अपने स्वास्थ्य के लिए किया। अलग अलग चीजों के लिए हमने कृतज्ञताएं दी, हमने शुक्रिया अदा किया, हमने धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड दिया। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमने 12 दिन के बाद 13वें दिन में अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। उस जादुई शब्द की वजह से उस जादुई दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों संस्कृतियां जो चली आ रही है, अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। अलग अलग नियम है, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके हैं धन्यवाद देने के लिए, है ना? कोई कुछ करके देता है, कोई कुछ करके देता है। जैसे मिस्र के लोग हैं, नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते हैं कि उसमें पानी आया हुआ, ताकि उस साल भर उनको पानी मिल सके, नदी में पानी का प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी जो लोग हैं, वहां वर्षा नृत्य करते जब पानी गिरता है। अफ्रीकी प्रजाति जो वहां भोजन की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वाले कर्म कांड करते हैं। तो वो अलग अलग चीजें अपनी अलग अलग जो भी लोग हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी अलग प्रार्थनाएं बना के रखी हैं, अपनी अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। लेकिन करते क्या, सबका पर्पस क्या होता है? हर एक चीज के लिए कृतज्ञता देना, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना, ताकि वो मनचाही चीज पाने से पहले ही वो धन्यवाद देते हैं, ताकि वो चीजें उन्हें प्राप्त हो सके। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाकर जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वो पूरी हो चुकी है। यानी इट मीन्स, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। आज की इस लैंग्वेज में हम बात करते हैं जो विजुअलाइजेशन है, कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आपको कोई चीज चाहिए, तो जैसा आपको चाहिए वैसा ही आप उसका चित्र बनाएं, वैसी ही चीजों को देखें और अपनी आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना है, अपने मन की आंखों से उसको देखना है। सपोज आपको अगर चाहिए कार, आपको अगर चाहिए कार,
तो आपको जैसी कार चाहिए, जिस कलर की चाहिए, जिस कंपनी की चाहिए, जिस ब्रांड की चाहिए, उसकी छवि अपनी आँखों के सामने देखना होगा, उसको देखना होगा। वो आपके सामने खड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आँखें बंद करके उसको देखना होगा। तो जैसी चीज़ें आप चाहते हैं अपने जीवन में, जब उन चीज़ों को आप देखना शुरू करते हैं, विजुअलाइज़ेशन की पावर बढ़ाते हैं, वो कल्पना शक्ति से आप अपने चित्र बनाते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे फिर आपके जीवन में आना शुरू होती हैं, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर वक़्त खुद ही आपकी ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वो पूरी हो चुकी हो। यानी कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो कार आपने खरीद ली है, वो आपको मिल चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए, जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी एंड रिजल्ट की। एंड रिजल्ट की बात की थी। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ चाहिए, तो उस बात से आपको विजुअलाइज़ेशन कैसा करना है? विजुअलाइज़ेशन ऐसा करना है कि वो आपने चित्र बनाया और आपने विजुअलाइज़ किया कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपके अंदर क्या फीलिंग है? उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग होगी? सपोज़ बिंदु जी हैं। बिंदु जी को एक नई कार चाहिए। कार भी कौन-सी फॉर्च्यूनर लेना है उन्हें, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब उनकी वो कार लेने की इच्छा है, हर बार, हर रोज़ वो सोचती है मुझे ये कार चाहिए और व्हाइट कलर में चाहिए और टॉप मॉडल में चाहिए, 4x4 में चाहिए। तो उन्होंने वो विज़न देखना शुरू कर दिया और उनके हस्बैंड ने एक दिन वो कार लाके उन्हें गिफ्ट कर दी। तो गिफ्ट में जब उन्हें मिली उनके हस्बैंड के द्वारा और वो चाहती थी कि उन्हें कार चाहिए, तो उस समय जब कार उनको मिली तब उनके जीवन में कैसी खुशी महसूस, क्या फ़ील करेंगी वो? वो हैप्पीनेस कितनी होगी? उस हैप्पीनेस को अभी फ़ील करना है, ये सोच करके कि जो चीज़ आपको चाहिए वो प्राप्त हो चुकी है। जो चीज़ आपको चाहिए, वो प्राप्त हो चुकी है और उसको प्राप्त होने के बाद कैसा महसूस करेंगी आप? उसके लिए कितने कृतज्ञता महसूस करेंगे, उसके लिए कितने कृतज्ञ होंगे? उसे पाने से पहले अगर आप ये एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। यानी वो चीज़ आपके पास आ गई तो कितना धन्यवाद करेंगे। तो जब वो चीज़ें नहीं हैं, उससे पहले भी सेम वैसा ही चीज़ें आपको धन्यवाद के लिए करना है कि हाँ, जैसे वो चीज़ें आपको रिसीव हो चुकी हों, प्राप्त हो चुकी हों, ठीक है? कभी आपके मन में विचार नहीं आए, उससे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। अब यहाँ पर ये पहले दिन वाला पॉइंट को समझने की बात है। यहाँ पर हमने पहले दिन में बात की थी, फर्स्ट डे में बात की थी कि जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। तो यहाँ पर उसने पॉइंट में क्या लिखा? जिसके पास भी कृतज्ञता है अभी, यानी प्रेज़ेंट के लिए, अभी का मतलब प्रेज़ेंट के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भविष्य में, यानी फ्यूचर में उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। गॉट द पॉइंट? जिसके पास कृतज्ञता है, आज आपके पास भले कोई चीज़ ना हो, आपने बड़े बंगले का सपना देखा नहीं है, बड़ी कार का सपना देखा नहीं है, आपने लाखों करोड़ों रुपए देखे कि बैंक अकाउंट में लेकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कृतज्ञता देना चालू करते हैं आज, वर्तमान में, प्रेज़ेंट में, तो जिसके पास भी कृतज्ञता है अभी यानी प्रेज़ेंट के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? भविष्य में उसके पास ज़्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी, जो आपको जीवन में चाहिए, उससे पहले ही आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, है ना? आज तक हम लोग क्या करते आ रहे थे? अपने जीवन में आज तक हम लोग क्या करते आ रहे थे? जब हमें चीज़ें मिल जाती थी, तो हम धन्यवाद करते थे। येस और नो? येस और नो? Yes. कितने लोग हैं ऐसे? Yes. Yes. है ना? हाँ, जब जी। मिल जाती थी, बिल्कुल। किसी ने हमको चाहिए, उसने हमको दे दिया तो बोलते हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन ये एक रूटीन है, ये एक रूटीन है कि तब आपने ये नहीं सोचा था कि आपको ये चीज़ मिल जाए। किसी ने दे दिया तो ठीक है, थैंक यू। बट जो आपकी सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी विशेज़ है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरे को चाहिए, उसको अगर पाना है, तो अपनी मन की आँखों से देखना और कल्पना शक्ति में विजुअलाइज़ करना है और ऐसा फ़ील करना है कि वो चीज़ अभी आपको मिल चुकी है और मिल चुकी है तो धन्यवाद देना है। अभी उस चीज़ को फ़ील करना है कि वो चीज़ मुझे प्राप्त हो गई, यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ दी है और उसके लिए धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। चेतना जी, श्रेया जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद हमको कब करना है? अभी करना है, प्रेजेंट में। हमको फ्यूचर में वो चीज मिलेगी और हम अधिक समृद्ध होंगे। जिसके पास भी कृतज्ञता है प्रेजेंट के लिए, उसको अधिक दिया जाएगा फ्यूचर, और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है प्रेजेंट में, अभी के लिए, उससे वो सब भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है ना? कृतज्ञता का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही कहता है, यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपसे वो सब भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। चलिए, हम आगे इस टॉपिक को और समझते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। तुरंत आपके मन में ये फोकस आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, आपकी तस्वीर बन जाएगी कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। एक दिन करके छोड़ना नहीं है, एक दिन करके छोड़ना नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए रोज वो विजुअलाइजेशन होना चाहिए, रोज वो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। आप देखेंगे, हो सकता है आपको किस किस छोटी सी कोई चीज हो तो आपको 2-4 दिन में मिल जाए। हो सकता है कोई बड़ी चीज हो तो 2-4-6 महीने लग जाए, और हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज हो तो 2-4 साल भी लग जाए, लेकिन मिलेगी जरूर अगर आपने इस चीज को कायम रखा तो। इस चीज को कायम रखा, जादुई ढंग से मनचाही वस्तु आप प्राप्त कर लेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि वह कैसे आपको मिलेगी, और ये पता लगाना आपका काम भी नहीं है। यूनिवर्स कौन सा रास्ता बना देगा, यूनिवर्स किस तरह से भेज देगा। या तो हो सकता है कि वो मनचाही वस्तु जो है, जो भी आपको चाहिए, हो सकता है कोई चीज आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास बजट ना हो। आप खरीदना तो चाह रहे हैं लेकिन बजट ना हो। कौन सा रास्ता आपको मिल जाए कि आपकी इनकम बढ़ जाए। कौन सा ऐसा रास्ता मिल जाए कि कोई व्यक्ति आकर के गिफ्ट के रूप में आपको दे करके चला जाए। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका सोचना क्या काम है कि मुझे ये चीज चाहिए। वो यूनिवर्स कहाँ से रास्ता बनाएगा, वो उसके ऊपर छोड़ना है, लेकिन हमें पूरे मन से काम करना है इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि आज हमने किया और कल हम नहीं कर रहे हैं। आज हम कृतज्ञता दे रहे हैं और कल हम दूसरे की बुराई करने के लिए बैठे हैं, कल हम चुगली करने के लिए बैठे हैं, कल हम दूसरों की इतनी बुराई कर रहे हैं, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, वो तो आदमी तो बड़ा बेकार है, वो लेडीज तो ऐसी है, वो तो हमेशा दूसरों की बुराई करती। तो आज तो हम यहाँ बैठ करके बोलते हैं हाँ हाँ हम कृतज्ञता करते हैं, हम तो धन्यवाद करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। और दूसरे दिन अगले ही क्षण हम फोन आ जाता है किसी का, हमारे रिश्तेदार में किसी का फोन आ गया, अभी हम बैठे हैं क्लास के बाद, 10 बजे क्लास खत्म होगी, उसके बाद एक फोन आ जाएगा रिश्तेदार का। बोलेंगे अरे यार आपको मालूम है, वो आपको पता है ना, वो हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ शादी थी, बताओ उनके यहाँ लड़के का तिलक था, शादी में तो निमंत्रण दिया, तिलक में तो बुलाया नहीं। बोले हाँ हाँ वो तो ऐसा ही है, सबको पूछते नहीं है। आपने तुरंत वहां बुराई करना शुरू, है ना? इस चीज से बचना है आपको। ये वो एक कारण है। फिर आप 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, अपना सारा जीवन भी मैनिफेस्ट करने में लगा देंगे तो भी यूनिवर्स वो चीज आपको नहीं देगा। क्योंकि आप एक तरफ तो कृतज्ञता की बात कर रहे हैं और दूसरे ही पल आप क्या कर रहे हैं? शिकायत। दूसरे ही पल क्या कर रहे हैं? शिकायत। तो हमें क्या करना है? शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। पहले दिन गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल लिख लीजिए, दिस इज अ गोल्डन रूल। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। इस नियम को फॉलो करना है, जीवन पर्यंत फॉलो करना है। एक भी बात, जब भी किसी से कुछ बात करनी हो, पहले मन में फोकस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गोल्डन रूल क्या है हमारा? गोल्डन रूल है शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। जहां लग रहा शिकायत वो आने वाली है, खत्म करो उसको, वहीं पे खत्म करो। डिनाय नहीं करना, है ना? आजकल हम लोग मोबाइल चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मोबाइल। क्या चलाते हैं? कितने लोग हैं मोबाइल चलाते हैं? हैंड रेस करके बताएं, कितने लोग हैं मोबाइल चलाते हैं? अच्छा, अभी भी कुछ लोग गाँव के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, शायद मोबाइल नहीं चला पाते होंगे। कोई बात नहीं। तो जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं, उन्हीं का हैंड रेज़ हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं, आप देखते होंगे जब भी कोई एप्लीकेशन चालू करते हैं, क्या आता है? एप्लीकेशन ऑन करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्या आता है? वो एप्लीकेशन को एक्सेस चाहिए होता है, फिर आप अलाउ 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 करते जाते हैं तो एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने उसको डिनाई कर दिया तो क्या होता है? वो एक्सेस नहीं मिलता, वो एप्लीकेशन को प्रॉपर काम नहीं करती। सेम इसी तरह से जब भी आपको लगे कि जीवन में क्या करना है, शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा, आपको लगता है सामने वाला शिकायत कर रहा है, डिनाय, वो एप्लीकेशन काम नहीं करनी चाहिए।
शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा, है ना। डिनाई करना है, डिनाई करना है, डिनाई करना है, शिकायत जहां भी आई उसको डिनाई करना है, नहीं चाहिए हमें। क्या करना है? शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, गोल्डन रूल क्या है? शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। शुक्रिया। फिर से बोलिए, शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। सब लोग बोलिए, शुक्रिया सब लोग ज्यादा। बोलिए, unmute कर दो। ऐसा शिकायतें नहीं, कम, शिकायतें शुक्रिया कम, ज्यादा। शुक्रिया ज्यादा। शिकायतें कम, शिकायतें शुक्रिया शिकायतें कम, कम, ज्यादा। शुक्रिया शुक्रिया ज्यादा। ज्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया शिकायतें ज्यादा। कम, शुक्रिया ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हम आगे चलते हैं। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। यानी जब आपने मैनिफेस्टेशन चालू किया, आपने इसके बारे में सोचा, आपने कृतज्ञता देना चालू किया। प्लीज अनम्यूट ना करें, बाद में बंद कर लें अपने आप को। जब आपसे कहा जाए तभी आप माइक को ओपन करें, उसके बाद बंद करें। थैंक यू। तो हम क्या करने वाले हैं? जब भी आप अपने मनचाही चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम शिकायतें कम करें, शुक्रिया ज्यादा अदा करें। जीवन में 1% शिकायतें करेंगे और 99% शुक्रिया करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कोशिश करें कि वो 1% भी ना हो, लेकिन इंसान है, जाएंगे कहाँ? वो एक कीड़ा तो अंदर घुसा बैठा है ना, वो ऐसे ऐसे करता है ना। क्या होता है हमारे अंदर जो कीड़ा है वो, जब तक हम दो चार लोगों की बुराई नहीं कर लेते तब तक कीड़ा ऐसा ऐसा अंदर अंदर यहाँ दिमाग में ऐसा ऐसा चलता रहता है। कितने लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा चलता है? देखो बिंदु जी ने नहीं एड्रेस सर, कर अब नहीं सर, अब नहीं होता। नहीं, दिया, नहीं होता। नहीं। आपके दिमाग में नहीं होता है, लेकिन पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, आस पड़ोस में, ऑफिस में कितने लोगों के दिमाग में चलता है, पता तो है ना। थोड़ी ये दूरी कीड़ा अंदर बना ली चलता है, रहता है, कीड़ा थोड़ी चलता दूरी रहता है। बना ली है सर मैंने। हाँ, आपने बना ली, वेरी गुड। अपने घर वालों से दूरी नहीं बना सकते, ना तो अपनी सास से, ना तो अपने हस्बैंड से। एक सब दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है ना। वो निकलना भी जरूरी है। तो हमें क्या करना है? दूर रहना है। लेकिन जहां हम दूर नहीं रह सकते तो वहां भी हमें क्या करना है? डिनाई करना है। क्या करना है? डिनाई। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उस कीड़े से दूर रहेंगे। तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं? करना क्या? आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? अब टॉपिक में एक चीज चाहिए हमको समझ में आ गई। अब हमारा टॉपिक क्या है कि आप अपने जीवन में चाहते क्या है? क्या चाहिए आपको जीवन में? आपको सोचना है। आपको सोचना है, डायरी पेन उठाना और लिखना है। सोचना है, डायरी पेन उठाना और लिखना कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। उठाइए डायरी पेन और एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। इच्छाएं आप जीवन में, ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको पैसा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको संबंध अच्छे चाहिए। जिस क्षेत्र में आपको चीजें चाहिए, जिस क्षेत्र से आपको चीजें चाहिए, धन, स्वास्थ्य, घर, कैरियर, बिजनेस, जॉब, अपॉर्चुनिटी और हेल्थ, जो भी चाहिए आपको, आप 10 इच्छाओं को चुन सकते हैं। 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाइए जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं अपने जीवन। जैसे कारोबार या सफलता चाहते हैं, इसके बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, है ना। उन चीजों की लिस्ट बनानी है। 10 ऐसी लिस्ट चीजों की लिस्ट बनानी कि सबसे अधिक आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते हैं। इस सृष्टि को आप एक आदेश दे रहे होते हैं, जादुई आदेश। क्या दे रहे होते हैं? कमांड, मैजिकल कमांड। किसको? यूनिवर्स को। किसको दे रहे होते हैं? यूनिवर्स को। तो जब हम ये अभ्यास कर रहे होते हैं तो हम यूनिवर्स को एक मैजिकल कमांड दे रहे होते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। उस समय हमारे अंदर वो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हम यूनिवर्स को प्रॉपरली वो कमांड दे सकें, ये इच्छा है। तो ऐसे 10 इच्छाओं की लिस्ट आपको बनानी है जो वाकई आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये चीजें हों। सबसे बेस्ट, सबसे सुपीरियर, कि पहले क्या चाहिए आपको जीवन। ओके, तो हमें क्या करना है? 10 चीजों की लिस्ट बनानी है। और कैसे बनानी है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूं मैं। सपोज आपने लिखा कि बच्चे के लिए आपने लिखना चालू कर दिया, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जिसकी बदौलत में अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। कोई बच्चा है, एग्जाम देना चाह रहा है, तो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद।
मतलब उसकी इच्छा है कि मेरे जो पेपर हो रहे हैं, इसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, उसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो बहुत अच्छे कॉलेज में मैं जा पाऊँ। उसके बाद हमारे अगर कोई घर मकान खरीदना चाह रहा है तो क्या लिख सकते हैं, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ मौजूद है। यानी कि हम घर भी खरीदना चाह रहे हैं, लग्ज़री को भी एन्जॉय करना चाह रहे हैं, तो हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एक बार नहीं लिखना है, जादुई शब्द का इस्तेमाल 3 बार करना है। कितने बार करना है? 3 बार करना है। कितने बार करना है? इस जादुई शब्द का इस्तेमाल कितने बार करना है? 3 बार। आपके फादर के साथ अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। है ना? ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आप लिख सकते चिकित्सा जाँच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। इट मीन्स अगर किसी को लगता है कि बीमार थे और स्वास्थ्य चाहते थे, तो उस स्वास्थ्य चाहते हैं, आज बीमार है, स्वास्थ्य चाहते हैं, तो उसमें लिखें कि चिकित्सा जाँच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यानी मैंने जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराने के लिए, मैंने वो सारे टेस्ट कराए और सारी टेस्ट रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो गई, जो मुझे बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं होती, इट मीन्स मैं भी स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। तो उसमें लिखे चिकित्सा जाँच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, जो मुझे बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, यानी अकस्मात एक धन राशि जो आपको प्राप्त हुई, आप चाहते थे कहीं से पैसा आ जाए, कितना आ जाए डज़न्ट मैटर, पैसा आना चाहिए। अब आपने सोचा कि 50,000 आ जाए, लेकिन आपके पास 2 ही हज़ार आए, 1 ही हज़ार आया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। अकस्मात अप्रत्याशित कहीं से भी पैसा प्राप्त हो जाए आपको। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने लेखक ने लिखा यूरोप की यात्रा के लिए, आप अपने घर के काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जिसकी चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए आप लिख सकते हैं। हर महीने इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इट मीन्स आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो सेल्स हो रही है, उसमें आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स दुगनी हो जाए, तो पर्टिकुलर दिस मंथ, इस महीने हमारा जो सेल्स है, वो डबल करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से आप अपनी 10 इच्छाओं की एक लिस्ट बना सकते हैं। अपनी 10 इच्छाओं की एक लिस्ट बना सकते हैं। 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? आज का हमारा टास्क भी यही है। आज का हमारा टास्क भी यही है। हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं बस। हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं, हमें करना क्या है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। चलिए, आज का हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क यही है। हमें ग्रैटिट्यूड देना है, धन्यवाद करना है, विजुअलाइज़ेशन करना है, हमारी जो भी इच्छाएँ 10 चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है, उन चीज़ों को पढ़ना है। लिस्ट बनाने के बाद उसको पढ़ना है, आँखें बंद करके उसको विजुअलाइज़ करना है और हर चीज़ के लिए हमको कृतज्ञता महसूस करनी है और ऐसा हमें फ़ील करना है कि वो चीज़ हो चुकी है। वो चीज़ हो चुकी है। अगर जिया जी की शॉप है और जिया जी कह रहे हैं कि मेरे सेल्स इस महीने डबल हो गई है, उसके लिए कृतज्ञता। तो जिया जी को एंड ऑफ द मंथ वो देखना पड़ेगा कि आज 1 फरवरी और 1 फरवरी को जब वो पूरा बिज़नेस को चेक कर रही हैं, सारी लिस्ट बना रही हैं, उनको समझ में आ रहा है कि इस महीने मेरी पूरी सेल्स डबल हो चुकी हैं। और वो खुशी, वो डबल होने के बाद की जो खुशी है कि उनकी इनकम डबल हो गई, मतलब सेल्स डबल होने का मतलब क्या है? इनकम का डबल होना। तो वो उस समय जो उनकी फीलिंग है, उस समय जो उनके अंदर की हैप्पीनेस है, वो उनके चेहरे पे वो आज दिखनी चाहिए और उस समय के लिए वो कृतज्ञता जो है, ग्रैटिट्यूड जो है, वो आज उनकी लाइफ में। तो वो चीज़ें फिर हमें फ़ील करनी, आँखें बंद करके फ़ील करके धन्यवाद करना है और उसको आज बैठे-बैठे फ़ील करना है। एंड रिज़ल्ट क्या है? इस तरह से हर एक 10 चीज़ों के लिए करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक सिंपल है, आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हैं, है ना? एक विज़न बोर्ड बना सकते हैं। उस एक विज़न बोर्ड बनाइए, अपनी दीवार पे स्टिक कर दीजिए। अपनी दीवार पे स्टिक कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए सबसे बड़े-बड़े अक्षरों में धन्यवाद, 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 3 जादुई शब्द लिखने हैं, धन्यवाद। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, 10 चीज़ों के लिए आपने लिस्ट बनाई है, जो भी आपको चाहिए उसके लिए क्या करिए, फ़ोटोग्राफ लगा दीजिए। वो फ़ोटोग्राफ लगा दीजिए। आपको आपकी इच्छा है कि आपके पास टू व्हीलर एक्टिवा हो, तो आप उसका फ़ोटोग्राफ कट कीजिए और उसमें पेस्ट कर दीजिए। आपकी इच्छा है कि आपकी सेल्स डबल हो जाए, तो आप ऐसा एक चार्ट देखिए जो आपकी बिज़नेस की ग्रोथ को दिखाता हो।
जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ को दिखाता हो, सेल्स को दिखाता हो, जिसमें सेल्स कई गुना बढ़ गए हैं, उसकी फोटो कट कीजिए, उसको लगा दीजिए। आपकी इच्छा है कि आपको कार चाहिए तो आप उसको लिख दीजिए, उसकी एक फोटोग्राफ लीजिए, उसकी कटिंग लगा दीजिए। आपको लगता है कि आपको पैसे चाहिए, आपको लगता है कि आपको पैसे चाहिए, तो मनी के फोटोग्राफ अवेलेबल होते हैं। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और उसका फोटोग्राफ लगा दीजिए। आपको चाहते हैं कि आपके पास एक घर हो, तो घर का फोटोग्राफ, कैसा घर चाहिए, उस तरह का एक घर गूगल पे सर्च कीजिए कि ऐसा घर मुझे चाहिए, और उसका फोटोग्राफ प्रिंट आउट निकालिए, उसको कट कीजिए और स्टिक कर दीजिए। ये सारी चीजें, जैसे जो चीजें आप चाहते हैं, जो आपकी विशेष है, उसको पर्टिकुलरली आप बनाइए और एक विजन बोर्ड बना के उसको दीवार पे स्टिक कर दीजिए, ताकि हर रोज आप उसे देख सकें। और जब जब उसे देखें, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना ना भूलें। जब जब आप उसे देखें, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना ना भूलें। क्या कहना हमें? क्या कहना हमें? अनम्यूट करके बोलिए, क्या कहना हमें? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जब जब हम उस विजन बोर्ड को देखेंगे, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहना। गॉट द पॉइंट? रात को सोते समय अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे, आज दिन भर हुई सारी अच्छी बातें के लिए उसको बताएं और उसको धन्यवाद करें। हर एक बात जो दिन भर में अच्छी चीजें हुई हैं, उससे डिस्कशन करें और जादुई पत्थर से, और उससे बोलें और उसको धन्यवाद करें। और इसके बाद अपनी एक विश अपनी एक विश उससे मांगे, और उसके बाद उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करें, उसे धन्यवाद करें, और वापस उसे अपनी जगह पर रख दें और सो जाएं। यही है हमारा आज का टास्क। क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? मैंने एक चीज छोड़ दी है, क्या छोड़ दिया बताइए? क्या छूट गया अभी? आज के टास्क में क्या छूट गया? जल्दी बताइए, अनम्यूट करके, क्या छूट गया? मेडिटेशन। मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टास्क में क्या चीज छूट गया? टास्क में कल आपने दिए थे कि 5 अपनी आपको लिखने। 10 नियामतें गिननी है, अपनी 10 नियामतें लिखनी है, जो हर रोज लिखनी होती हैं, तो वो तो लिखना ही वही है। तो वो बोला छूट मैंने गया यहाँ था। मतलब अनम्यूट नहीं आपका किया था। माइक बंद था, आपका माइक बंद था, किसी ने सुना ही नहीं। वही तो बोला डोंट मैंने वरी, बी हैप्पी। आपने बोला, किसी ने नहीं सुना, मेरे तक आवाज आ गई, मैंने बता दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी 10 नियामतें गिननी है, 10 नियामतों के लास्ट में 3 जादुई शब्द कहने हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो हर दिन करना था, आज भी करना है, और उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है, दिल से धन्यवाद करना है। तो हमारा टास्क यही है। पहले अपनी 10 नियामतें गिननी है, दूसरी बात अपनी दस इच्छाओं की आपको लिस्ट बनानी है, 10 विशेष की लिस्ट बनानी है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको विजुअलाइजेशन करना है, एक बोर्ड बना लेना है, उसमें जो भी इच्छाएं आपकी उससे रिलेटेड फोटोग्राफों को स्टिक कर देने, हर दिन उसे देखना है, उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है, और जादुई पत्थर लेना है, उसको आज के लिए हुई सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, अपनी एक विश मांगनी है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है, उसको रखना है वापस अपनी जगह पर, सो जाना है। यही हमारा आज का टास्क। आज का गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है आज का? कौन बताने वाला है? गोल्डन रूल क्या है? व्हाट इज द गोल्डन रूल? जल्दी बताइए, क्या है? शुक्रिया ज्यादा। शिकायतें शिकायतें शिकायतों कम, कम शुक्रिया ज्यादा। शुक्रिया। शिकायतें कम, शुक्रिया। हर चीज में शुक्रिया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए, मराठी में लिखना है, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए, कन्नड़ में लिखना है, जिस भाषा में आपको अच्छा लगे उस भाषा में लिखिए, लेकिन लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, 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 लिखना है। कितने लोगों ने अपनी 10 विशेष लिख ली है? कितने लोगों ने लिखी? हैंड रेज कर। कितने लोगों ने लिखी? वेरी गुड, आज नहीं वेरी लिख गुड। जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट लिखिए, है ना? चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जल्दी से पूछिए, फिर हम लोग चलें अपने आगे मेडिटेशन। जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछिए। मैं
5 मिनट और दे रहा हूँ, चलिए फटाफट लिख लीजिए। फिर मेडिटेशन में आप ही लोग अधूरा अधूरा काम करेंगे, मेडिटेशन पूरा नहीं होगा, आप लोग विजुअलाइजेशन भी पूरा नहीं करेंगे। 2-3 मिनट में दे रहा हूँ, जब तक किसी को कोई सवाल करने तो पूछ लीजिए, और जिनका नहीं हुआ फटाफट लिख लीजिए। जिन्होंने एक भी नहीं लिखा कम से कम 2-3 लिख लीजिए, अभी मेडिटेशन में आपको काम आएंगी चीजें। आप ये मत सोचिए कि मैंने नहीं लिखा है और मेरे यहाँ पर है और मैं बोल दूंगा। यहाँ पर जो चीजें होती हैं, आज उसके शब्द अलग होंगे, अगले दिन उसके शब्द अलग हो जाएंगे, तीसरे दिन उसके शब्द अलग हो जाएंगे। लेकिन एक बार जो आपने डायरी में लिख लिया, उसके शब्द हर दिन वही रहेंगे जो आपने लिख लिया, उसमें शब्द नहीं बदलेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप अपनी चीजों को लिखते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, उतना बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर सिर्फ आप सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, तो हर दिन आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हर दिन आपके वर्ड्स बदल जाते हैं। और जितने बार वर्ड्स बदल जाएंगे, उतने बार मैनिफेस्ट करने में डिले होता चला जाएगा। तो क्या करना है, जल्दी से लिखना है। फिर हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। मोनिका जी, वो मैडम का क्या नाम था, वो क्या नाम था वो मैडम का जो आई नहीं, योगेंद्र कई मैडम दिन को से आ मैंने नहीं आज रही। ही बताया सर, हाँ, आज ही बताया उनको सर मैंने। मैसेज डाल दीजिए। उनका मैसेज आया अभी कि आज क्लास नहीं है क्या सर। ओके सर, वो मैं डेली आ नहीं रही थी, तो मैंने आज लिंक नहीं भेजी उनको, वो डेली आ नहीं रही थी, मैंने एक लिंक मिनट नहीं सर, शेयर किया। एक ही मिनट है सर, सॉरी। उनको लिंक शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर। यस सर, यस सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? एनीबॉडी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। मोनिका जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा लगा अनम्यूट सर, करें। बहुत अच्छा लगा सर। ओके, उमा शंकर जी आप अनम्यूट करें, बताएं। बहुत सुंदर रहा प्रभु जी, अति सुंदर रहा। तो हमें क्या करना है, गोल्डन रूल। क्या करना है, गोल्डन रूल फॉलो करना है। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। जो मिला शुक्रिया है, ज्यादा, शुक्रिया ज्यादा। ईश्वर ने दिया है, हमें शुक्रिया अदा करना है ना। जो मिला है, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। शिकायत बिल्कुल नहीं करनी। शिकायतें करने से क्या होगा, वही आएगा। और शुक्रिया अदा हाँ करने जो से क्या होगा, वो आएगा। है ना, जो हम देंगे वही आएगा, जो हम देंगे वही आएगा। सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ यही है। जो आप देंगे वही मिलेगा, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जो दिया वो वापस कैसे मिलता है। एक एग्जांपल से बताऊं, 2 एग्जांपल से बताऊं, है ना। बड़े प्यारे प्यारे से एग्जांपल मुझे याद आ गए। चलिए, बहुत समय पहले की बात है। आप सबने न्यूटन का वो नियम पढ़ा होगा ना, न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा। क्या नियम था, वो पेड़ के नीचे बैठा था, एक एक परफेक्टली। एप्पल गिरा, है ना, एक एप्पल गिरा तो उसने एक लॉ बना दिया कि वो नीचे गुरुत्वाकर्षण जो है, उससे धरती पे चीजें नीचे आती है। तो आपका, अगर मैं बोलूं कि आप एक पत्थर ऊपर फेंको तो क्या होगा, पत्थर ही आएगा ना नीचे, आएगा ना। नीचे पत्थर ही आएगा। आएगा नीचे, है ना। जी और अगर आप फूल फेंकोगे तो क्या आएगा, फूल ही आएगा। फूल आएगा। भले हम पत्थर फेंकेंगे तो रिटर्न क्या आएगा, पत्थर। फूल फेंकेंगे तो क्या आएगा पत्थर रिटर्न, आएगा, फूल। फूल आएगा। तो जो हम फेंकेंगे, जो हम देंगे, वही चीज हमें क्या आएगी, रिटर्न आएगी हमारे पास। यही है नियम, जी आकर्षण का नियम, है ना। तो पहला नियम तो यहाँ पर ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो दूसरा नियम मैं एक और बता देता हूँ। कोई व्यक्ति रास्ते से चल रहा है, कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, अनजान व्यक्ति, है ना। बड़े प्यार से उसको देखिए, उसको रोकिए, उसको तरफ देख के मुस्कुराइए, और उसको बड़े प्यार से धन्यवाद बोलिए। आप उसको देख के मुस्कुराएंगे तो क्या करेगा, वो भी मुस्कुराएगा। यस और नो। वो ही मुस्कुराएगा। यस। और अगर उसको रोक के आपने 2 गालियां दे दी, फिर क्या होगा, वो भी देगा, कितनी, चारा देगा। रिजल्ट वापस मिलेंगे सो, तो। डबल सोच के मिलेगा। देखिए कितनी।
डबल है ना, मिलेंगे। मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगे, मल्टीप्लाई होकर के, यानी जो हम देते हैं वही मिलता वही है। मिलता है। आकर्षण का नियम है। तो क्या करना है, शिकायतें, हम दुनिया भर की शिकायतें करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, इसने ये किया उसने वो किया, तो हमें क्या मिल रहा है, कर्ज मिल रहा है, घृणा मिल रही है, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, सब कुछ हमारे अंदर आ गया। अभी शिकायतों को दूर कर देना है और क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है, हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो क्या मिलेगा, जब आप लोगों को प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, तो क्या मिलेगा, जो आप देंगे वही मिलेगा। हर चीज के लिए जो आप देंगे वही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए एक गिलास पानी ले लीजिए, वाटर चार्ज करते हैं, वाटर चार्ज करके पी लीजिए, फटाफट एक गिलास पानी लीजिए, जल्दी से एक गिलास पानी लीजिए और उसको चार्ज करते हैं, उसको पीते हैं, है ना। कांच का गिलास है तो कांच के गिलास में ले लीजिए, जिनके पास कांच का गिलास ना हो कोई भी गिलास में ले लीजिए, बस लेना है पानी। आपको ये मत कहना मैंने पहले नहीं बताया था, पानी तो हर रोज लेकर के बैठना है, डायरी पेन हर रोज लेकर के बैठना है, डोंट वरी, बी है। जिनके पास नहीं है भाग के जाइए, दौड़ के आइए लेकर के। चलिए चार्ज करना शुरू करें। हाँ, कैमरे में दिखना चाहिए किस किसने गिलास ले लिया है, किस किसने गिलास ले लिया। जिनके पास गिलास नहीं हो, बॉटल लेकर के बैठ जाइए फिलहाल, और अगर गिलास है तो गिलास को लेकर के बैठ जाइए, जो भी आपके पास है दिखना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आपने ऐसा कुछ ले लिया है, बड़ा सा बर्तन ले लिया है, बाल्टी मत लेके आ जाइएगा, तो उसमें पानी जितना है वो पूरा पीना है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब कल से सब लोग गिलास लेके ही बैठे, क्योंकि मालूम है पानी पूरा पीना है। अब ज्यादा बड़ा ले लिया तो कौन पिएगा, ठंड वैसे ही पड़ रही है। चलिए चार्ज करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाए, आंखें बंद करके बैठ जाए, गिलास को हाथ में थाम ले। गिलास को, कल क्या बताया था, कल क्या सिखाया था, एक कॉइन रखना है लेफ्ट हैंड पे, हेड ऊपर, उसके ऊपर ग्लास रखना है, कांच का ग्लास, उसको हाथ से पकड़ना है, आंखें बंद करके ग्लास को पानी से भरा हुआ अपने हृदय के पास रखना है और आंखें बंद करके बैठना है, उसकी तरफ फोकस करके। आप लोग भूल जाते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज याद दिलाना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे या अपने मन से बोल देंगे, मिथिलेश जी अपने मन से बोल लेंगे। आपके साथ साथ बोलेंगे प्रभु जी। चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। आप बोलना शुरू बुलाएंगे। कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा मन, पूरे विचार शांत 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 शांत, एकदम शांत। सारा ध्यान आपके गिलास की तरफ, पानी की तरफ, सारा फोकस आपके गिलास के अंदर, पानी की तरफ, सारा ध्यान आपके गिलास में पानी की तरफ। गहरी और लंबी श्वास, मेरे साथ साथ बोलेंगे अब, मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं भाग्यशाली हूँ। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है। मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश 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 हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, लगातार आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, लगातार आता है, चारों दिशाओं से आता है, चारों दिशाओं से आता है, जरूरत में बहुत ज्यादा आता है, मुझे धूड़ धूड़ करके आता है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे धूड़ धूड़ करके आता है, मेरे पीछे पीछे आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है,
पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू मनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मेरे घर में आने के लिए धन्यवाद, मेरे बैंक अकाउंट में आने के लिए धन्यवाद, मेरे हर काम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, मेरे साथ में रहने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आँखें खोलेंगे, उस पॉइंट को देखेंगे और धीरे-धीरे सिप-सिप करके इस पानी को पी जाएँगे। धीरे-धीरे एक-एक घूँट करके इस पानी को पी जाएँगे। एक-एक घूँट करके इस पानी को पी जाएँगे। पूरा पानी पीना है, छोड़ना नहीं है। पानी को पी जाएँगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पानी को पी जाएँ, पूरा पानी पीना है, पूरा पानी पीना है। बिल्कुल रिलैक्स। हर रोज़ इस तरह से आप कर सकते हैं, आप दिन में खुद से भी कर सकते हैं, इस तरह से वाटर को चार्ज करके पीना चालू करें। जीवन में, लाइफ में, बॉडी में एनर्जी को फ़ील करें। किसी को कुछ पूछना है तो बताएँ, फिर हम लोग सेशन को एंड करें। जल्दी से किसी पे कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? जल्दी से बताइए।